आज की हॉरर स्टोरी थोड़ी वियर्ड और ऑनेस्टली काफी डिस्टर्बिंग भी है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक एंथोलॉजी हॉरर मांगा जिसका नाम 100 घोस्ट स्टोरीज है, उसके चैप्टर 10 से शुरू होती है। सो लेट्स डाइव इन। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने रूम में अकेला बैठा होता है। वो अभी भी नींद से जागा होता है, लेकिन अगर तुम उसके फेस को ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके फेस पर एक अजीब सी टेंशन होती है, जैसे उसे खुद नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। वो डॉक्टर के वहां जाने का सोचता है और कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां नर्स उसे किमूरा सान कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका नाम किमूरा है। किमूरा फाइनली डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, डॉक्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पिछले 3 दिनों से मेरे ईयर्स के अंदर कुछ हिल रहा है और वो धीरे धीरे मेरे कान में और भी अंदर जाता जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कोई नॉर्मल इरिटेशन होगी, शायद सिर्फ अपने कान क्लीन करने की जरूरत है, लेकिन कल रात से वो जो भी है वो और ज्यादा तेजी से मेरे कान में और ज्यादा डीप जाता जा रहा है। डॉक्टर डिसाइड करता है और कहता है, ओके लेट्स टेक अ लुक इनटू योर ईयर्स। वो किमूरा को बेड पर लिटा देता है और टॉर्च की लाइट ऑन करके किमूरा की ईयर्स को अच्छे से चेक करने लगता है। और फिर डॉक्टर किमूरा के ईयर्स में कुछ मूवमेंट देखता है। एक छोटा स्लाइमी सा स्नेल, हाँ एक जिंदा स्नेल उसके ईयर्स के अंदर था। डॉक्टर तुरंत उस स्नेल को फेसल से पकड़ के बाहर खींच लेता है। किमूरा बहुत जोर से चीखता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर नर्स एक अकेले में कुछ बात कर रहा होता है। डॉक्टर किमूरा के पास आकर बोलता है, तो किमूरा सान, तुम्हारे ईयर्स में वो स्नेल हाल फिलहाल में सोते समय चला गया होगा, वैसे तुमको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किमूरा बोलता है, डॉक्टर सच में ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर किमूरा को जाते समय बोलता है, ध्यान रखना और कुछ समय बाद वापस क्लिनिक आ जाना फिर से चेकिंग के लिए 1 या 2 हफ्ते में। किमूरा अपने कमरे में पहुंच भी नहीं पाता एंड उसे अजीब सी सेंसेशन फील होने लगती है और उसके ईयर्स एंड आईज में पेन होना शुरू हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने तो बोला था कि उन्होंने स्नेल निकाल दिया है एंड मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। थोड़ी देर में उसकी नोज से भी म्यूकस आना शुरू हो जाता है और जब वो म्यूकस को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ म्यूकस नहीं है बल्कि खून के साथ कुछ मांस के टुकड़े भी उसमें मिले हुए होते हैं। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और इंटरनेट पर चेक करने लगता है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है जहां लिखा होता है कि एक नया तरह का स्नेल हाल फिलहाल में डिस्कवर हुआ है जो कि ईयर के थ्रू माइंड पे अटैक करता है एंड धीरे धीरे माइंड को कंज्यूम करता जाता है जब तक वहां उसके रहने लायक जगह ना बन जाए। किमूरा जल्दी से क्लिनिक में फोन करता है, वही सेम क्लिनिक जो हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। फोन कनेक्ट हो जाता है एंड उधर से नर्स बोलती है, हेलो ईयर नोज थ्रोट क्लिनिक। किमूरा कांपती हुई आवाज में बोलता है, हेलो मैं किमूरा अभी थोड़ी देर पहले आपके क्लिनिक से चेकअप करा के आया हूँ, पर तब से मुझे और भी ज्यादा वर्स फील हो रहा है, क्या मैं फिर से चेकअप के लिए आ जाऊँ? नर्स कहती है, हाँ किमूरा सान आ जाओ, बट डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? किमूरा कहता है, डॉक्टर ने कहा था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने अभी भी ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ा है और मेरे सिम्टम्स उस आर्टिकल से 100% मैच कर रहे हैं, एक नई तरह की बीमारी। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को उस बीमारी के बारे में पता होगा। नर्स कहती है, कौन सा आर्टिकल? और आर्टिकल अपने आप डिलीट हो जाता है, लाइक किसी ने अभी भी उस आर्टिकल को इंटरनेट से कम्प्लीटली इरेज कर दिया हो। नर्स कहती है, सर इंटरनेट पे बहुत सी बकवास बातें और गलत बातें लिखी होती हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को सही मत समझिए, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इंटरनेट को अवॉइड करें, क्योंकि हर इंसान के अपने ठीक होने की एक पेस होता है जो कि हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। शायद आपको 1 वीक लग जाए ठीक होने में, अगर आप फिर भी ठीक नहीं होते तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद से उसे और भी ज्यादा स्नीजेस आने शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखों से लगातार पानी आना भी शुरू हो जाता है। फिर अचानक से उसे एक बहुत जोर से छींक आती है और वो छींक इतनी जोर की होती है कि उसके ब्रेन की एक हिस्सा, लिटरली उसके ब्रेन का एक हिस्सा उसकी नाक के सहारे बाहर आकर जमीन पर गिर जाता है। उसे याद आता है कि उसने आर्टिकल में पढ़ा था कि स्नेल्स सबसे पहले अपने होस्ट के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो तुरंत उठकर भागने लगता है और आगे जाकर जमीन पर गिर जाता है और खुद से कहता है, मैं क्या करने जा रहा था। उसके ब्रेन का एक हिस्सा गिर जाने से उसकी याददाश्त खराब हो गई है, बट स्टिल वो देखता है कि एक लड़की जो उसके नेबर में रहती है वो उससे हेल्प मांगता है, कॉल मी एन एम्बुलेंस प्लीज हेल्प मी।
मेरे दिमाग में स्नेल्स हैं और वो मेरे ब्रेन को अंदर से खाए जा रहे हैं। वो लड़की उसे पागल समझकर अपना गेट बंद कर देती है और फिर हम देखते हैं कि किमूरा का पूरा ब्रेन उसके मुंह से बाहर निकल गया है और उसकी वही जगह पर डेथ हो जाती है। बट स्टिल नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, अपने कपड़े पहनता है, अपने डोर को लॉक करके निकलने ही वाला होता है, तभी उसे वो लड़की दिख जाती है। हाँ, वही लड़की जिसने उसकी हेल्प नहीं की थी। वो उसे देख रही होती है, रिमेम्बरिंग कि वो उससे पागल समझ रही है। बट स्टिल किमूरा उसे गुड मॉर्निंग बोलकर चल देता है। वो डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचता है। डॉक्टर कहता है, ओह तो तुम आ गए। हाँ, पूरा 1 वीक हो चुका है तुम्हें लास्ट टाइम चेकअप कराए हुए। सो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एनी प्रॉब्लम्स विथ योर न्यू बॉडी? किमूरा बोला, नो डॉक्टर। फिर हम देखते हैं ये और किमूरा बोलता है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। सो आई नो आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट लगी होगी, जैसे किसी ने एक इनकम्प्लीट स्टोरी सुना दी हो। बट एक्चुअली इस स्टोरी को जानबूझकर इस तरह से लिखा गया है ताकि रीडर अपनी इमेजिनेशन से इस स्टोरी का कंक्लूजन निकाले। अगर मैं अपनी थ्योरी बताऊं तो मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड में एक अपोकलिप्स चल रहा है। जैसे कि लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि किमूरा के मरने के बाद उसकी बॉडी को स्नेल्स कंट्रोल कर रहे हैं, सेम जैसे नर्स की बॉडी और डॉक्टर्स की बॉडी को भी स्नेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से जब वो ऑनलाइन आर्टिकल जो मीडिया ने उस अपोकलिप्स के दौरान अपलोड किया होता है, उस आर्टिकल से किमूरा को कुछ समझ आता है, बट सडनली वो आर्टिकल डिलीट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने उस आर्टिकल को अपलोड किया होगा उसकी बॉडी को भी स्नेल्स ने कंट्रोल कर लिया होगा और इसी वजह से नर्स किमूरा को इंटरनेट अवॉइड करने को कहती है और इसीलिए किमूरा की नेबर भी उसकी हेल्प नहीं करती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और तुम कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट हमें कौन सी मांगा कवर करनी चाहिए।